चलो नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने खुद लोकेट करके मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा, सही है। चलो कीवर्ड लोकेट करो जल्दी से, व्हाट इज द कीवर्ड हियर? डू इट क्विक। 2007 boat and 1550 BC. मुझे भी ना, यस ऑलराइट, सबने आंसर्स को लोकेट कर लिया। अब क्वेश्चन को एक मतलब कीवर्ड को लोकेट कर लिया, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। 2007 द डैश ऑफ द बोट 15 BC 15 ओके 1550 BC took place dash boat took place and 1550 2007, ठीक है भाई 2007 अपना लोकेट करना है। 2007 नीचे नहीं, ये रोकते हैं यहाँ पे। ये आ गया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको मिल गया। 1550 BC भी नजर आ रहा है आपको, 2007 भी नजर आ रहा है, बोर्ड भी नजर आ रहा है। ये अब देख लो, अब देखो जल्दी से ढूंढो आंसर, मुझे बताओ। फाइनेंशियल, ये ओके, आपका आंसर है फाइनेंशियल। हम पहले अब आपके आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर हम बाद में साथ मिलकर इसको डिस्कवर करेंगे। ओके प्रोजेक्ट का आंसर प्रोजेक्ट कौन बोल रहा है? प्रोजेक्ट। उमर बोल रहे हैं फाइनेंशियल। वासिफ प्रोजेक्ट सर। वासिफ बोल रहे हैं प्रोजेक्ट। ओके मुबशिर प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट, एक ने बोला प्रोजेक्ट तो सब बोल रहे हैं प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट को जरा आंसर में रख के देखो। In 2007, अब इसको जरा आंसर में रख के देखो। 2007 the project of boat 1550 BC took place. Yes. I don't think ये आंसर होना चाहिए। The project of boat took place. It does not make any sense. या तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, किसी और पैराग्राफ में होगा। Wait ना, The project then named यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं। ओके देखो भाई, डिस्कशन बिगिन अर्ली, हम अब देखते हैं आइडिया के बारे में। डिस्कशन बिगिन अर्ली 2005, ये एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया की बात होगी। अब यहाँ पे देयर वर मच enthusiasm and support and an official launch of a project was held at an international seminar in France 2007 के अंदर क्या हुआ था? 2007 के अंदर फ्रांस में सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार का जो प्रोजेक्ट है, ये क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था ना, तो ये आंसर होना चाहिए। इन 2007 द लॉन्च ऑफ अ बोट 1550 took place. लॉन्च इज द राइट आंसर। कोई लिख रहा है साथ साथ अपने पास? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर लॉन्च। तो प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो 2007 के अंदर प्रोजेक्ट कुछ नहीं हुआ, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एक्चुअली, ऑफिशियल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्च इज द राइट आंसर है। देखो आंसर को उसी तरह लोकेट कर रखो। उसने बोला 2007, अब देखो 2007 के अंदर हुआ क्या है। 2007 फ्रांस के अंदर सेमिनार हुआ। अगर आपने सेमिनार लिख दिया तो गलत हो जाएगा, उनके सेमिनार नहीं हुआ। एन इंटरनेशनल सेमिनार भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट भी नहीं, ऑफिशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है। तो 2007 के अंदर इस प्रोजेक्ट की को उन्होंने लॉन्च किया था कि भाई हम ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो राइट आंसर लॉन्च होना चाहिए। आगे जाते हैं, अब इस सवाल का आंसर ढूंढो। कीवर्ड क्या है भाई? 2012 featured the boat and other objects. कीवर्ड क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। 2012 हो गया, सही है। Featured the boat and other object. Featured the boat and other object. Featured other objects. Featured the boat and other object. अब देखते हैं भाई 2012 आपको यहाँ पे मिल गया लास्ट पैराग्राफ में। हाँ
अब यहाँ पे 2012 लाइक आई टोल्ड यू बिफोर के देखो 2000 कभी कभार ऐसा क्या होता है यहाँ पे देखो 2012 कितने सारे आ गए 1 2 3 अगर आपका एक ही कीवर्ड होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे तीन मतलब 2012 की बात हो रही है तो और देखो अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आईएलटीएस का जो एग्जाम होता है ना मैंने माइक दूर रखा हुआ आईएलटीएस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आंसर इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाता है स्टार्ट के आंसर पहला आंसर बिल्कुल आसान था बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ था दूसरा आंसर मुश्किल तीसरा आंसर जो आखिरी आंसर इन्होंने कितना मुश्किल लिखा कीवर्ड देखो कितनी बार रिपीट कर दिया आप देखते ही बंदा बौखला जाएगा ये क्या हो गया 2012 तो इतनी मतलब रिपीट हो रहा है आप कंफ्यूज हो जाओगे अब उसमें कीवर्ड क्या है असल 2012 के अलावा हमने एक और कीवर्ड क्या लिखा हुआ है बोन्स एज फीचर्ड अदर ऑब्जेक्ट्स अब अदर ऑब्जेक्ट फीचर्ड के बारे में गौर से देखो कि इनसे मिलता जुलता कोई चीज होनी चाहिए यहाँ पे देखते हैं भाई स्मॉल टीम बिगिन 2012 म्यूजियम की बात हो रही है नहीं अच्छा अदर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है बोन्स एज के बारे में भी नहीं हो रहा लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ मीनवाइल बोन्स एज ये देखो आंसर आ गया कलेक्शन ऑफ बोन्स एज कीवर्ड मुझे मिल गया अदर ऑब्जेक्ट्स भी मुझे मिल गया बोन्स एज ऑब्जेक्ट्स एंड न्यू डिस्कवरीज एंड सम ग्रेट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स तो भाई ये तो आंसर मुझे यहाँ पे आंसर है आखिरी पैराग्राफ के अंदर आंसर है इसका आंसर है हमारे लास्ट पैराग्राफ के अंदर कौन बताएगा इसका आंसर ढूंढो तो क्या लगा मुसलमान मैं आपको और नीचे कर देता हूँ चलो एक मतलब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं 2012 बोन्स एज फीचर्ड एंड अदर ऑब्जेक्ट बोन्स एज डैश फीचर्ड द अदर ऑब्जेक्ट कौन ढूंढना जल्दी से आंसर बताओ कौन बताएगा किसी को मिला मुझे तो मिल गया अब मुझे बेचैनी हो रही है जल्दी से बताओ ढूंढो मुझे एग्जीबिशन यस एग्जीबिशन होगा 2012 के अंदर क्या हुआ 2012 के अंदर उन्होंने क्या करा एग्जीबिशन करी और उसके अंदर बहुत एज के उन्होंने सारे सब चीजों को जो है वो सामने रखा लोगों के ट्रेजर्स के अदर ऑब्जेक्ट्स के उन कलेक्शंस को जो है वो सामने रखा एग्जीबिशंस के अंदर तो राइट आंसर इज द एग्जीबिशन इन 2012 द बोन्स एज एग्जीबिशन फीचर्ड द बोट एंड अदर ऑब्जेक्ट और आंसर जब आप यहाँ पे पुट कर रहे हो एग्जीबिशन को सेंस भी बन रहा है तो बेहतरीन मुबशिर आपने बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया अकॉर्डिंग टू मी आंसर यहाँ का एग्जीबिशन ही होनी चाहिए सही है अच्छा भाई काम करते हैं अब हम सर आंसर को टैली करें नंबर 1 में आंसर क्या था नंबर 1 का आंसर क्या था रोड नंबर 2 का आंसर क्या था 2 को नहीं याद मुझे कॉन्फ्रेंस नंबर 3 प्रपोजल था 4 लॉन्च एंड 5th एग्जीबिशन अब हम इसको जरा एक मिनट टैली करते हैं कि हमने कितना सही किया मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे सही हैं अब हम आंसर की पे आ गए प्रैक्टिस टेस्ट 1 ये रहा प्रैक्टिस टेस्ट 1 और रीडिंग टास्क ये रहा रीडिंग टास्क तो नंबर 1 रोड सही है नंबर 2 पे कॉन्फ्रेंस भी सही है नंबर 3 पे प्रपोजल भी सही है नंबर 4 पे लॉन्च भी सही है नंबर 5 पे एग्जीबिशन भी सही है बेहतरीन हो गया आपको टेक्निक समझ में आई कि किस टेक्निक से हम क्लास को इस रीडिंग टास्क को लेके चलेंगे अगर हम इसी टेक्निक को साइड में रखते हैं और पूरा पैराग्राफ लाइन बाय लाइन पढ़ते तो कितनी मुश्किल हो जाती ढूंढने में और कितना टाइम लगता तो अगर आप उसको टेक्निक को हटा के कीवर्ड्स को हटा के डायरेक्ट पूरा पढ़ोगे ना तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा फिर आप फंस भी जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है इस टेक्निक की जितना ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे कीवर्ड्स को असल गेम इसका कीवर्ड्स को लोकेट करना और कीवर्ड्स को ढूंढने का अगर आपने सही कीवर्ड लोकेट कर लिया और उसको ठीक से ढूंढ लिया पहले अपने मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ हमने अभी तक क्या डिस्कस किया आपने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा लास्ट पैराग्राफ को पढ़ा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई बात यहाँ इस बारे में हो रही है उसके बाद आप क्वेश्चन पे गए आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद आपने कम से कम 3 कीवर्ड्स को आपने लोकेट किया उन 3 कीवर्ड्स को आपने पैराग्राफ्स के अंदर रख के देखा कि भाई कौन से पैराग्राफ के अंदर वो 3 कीवर्ड नजर आ रहे हैं जिस पैराग्राफ के अंदर वो 3 कीवर्ड नजर आ रहे हैं आपने उस पैराग्राफ को पिक करा उसको गौर से रीड करके आंसर लोकेट किया और आंसर को फिर उस क्वेश्चन के अंदर फिक्स करके देखा कि भाई सेंस भी बन रहा है या नहीं बन रहा इस तरह आपको सही आंसर मिल जाएगा
और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो अगर जैसे कि हमने डेट लिखी हुई तो हमने यहाँ पे करा, हमने डेट को पिक करा और फिर हमने देखा कि पैराग्राफ के अंदर इस डेट के अंदर हुआ क्या था। जब हमने देखा कि भाई क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो वहां पे हमें इस तरह का आंसर मिल गया। देखे आखिरी वाला 2012 के अंदर, 2012 के अंदर यहाँ पे सही आंसर मुबशिर ने कैसे निकाला, भाई 2012 के अंदर हुआ क्या है। उन्होंने कहा 2012 के अंदर जो एग्जीबिशन हुई है जिसके अंदर बाकी चीजें जो है वो एग्जिबिट किए गए, तो आपको सही आंसर मिल गया। तो इस तरह अगर डेट लिखी हुई तो उनके अंदर इवेंट्स की बात हुई तो आप देखो कि यार हुआ क्या, बात क्या हुई है, टॉपिक क्या है। तो इस तरह आपको जो है आपको आंसर लोकेट करने में आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरह इन तरह की कीवर्ड्स को आप लोकेट करोगे, इस तरह कीवर्ड्स को आप इस कीवर्ड्स को अप्लाई करोगे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, तो आप इंप्रूव कर जाओगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जब हम बात करें तो उसके अंदर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब ये है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर ऊपर पैराग्राफ में मौजूद है वही बात को यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है ट्रू। देखो साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आर्कियोलॉजिस्ट वाली बात लिखी हुई है, अगर यही बात एज इट इज ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है तो ये ट्रू है। फॉल्स का क्या मतलब है? इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द इन्फॉर्मेशन। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है? अपोजिट। बोलना क्या चाह रहा है कि अगर नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो ऊपर दी हुई इन्फॉर्मेशन के अपोजिट है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डैमेज और वहां पे लिखा हुआ है सेव, तो अपोजिट बात हो गई। तो इस तरह करके आप फॉल्स को लोकेट करोगे। फॉल्स का मतलब है कि ऊपर जो पैराग्राफ में बात लिखी हुई है और नीचे जो आंसर क्वेश्चन में बात लिखी हुई है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक लिखा हुआ है स्काई इज ब्लू, एक लिखा हुआ है स्काई इज ब्लैक, एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, कभी कभार आपको फॉल्स देख के लगेगा यार ये लग तो सही रहा है, तो सही लगने से आंसर सही नहीं होगा, अपोजिट होने से आंसर सही होगा। जो बात ऊपर लिखी हुई है भले से वो आपको कॉमन सेंस की बात लग रही है यार कॉमन सेंस की बात है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो आपको कॉमन सेंस को नहीं देख रहे। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, वो ये देख रहे हैं कि आप मैसेज को कितना अच्छा कॉम्प्लीहेंड कर सकते हो। जो बात लिखी हुई है वो आप उसको कितना अच्छा समझ सकते हो, वो उस बात को देख रहा है। वो आपकी इंटेलिजेंस को, आपके कॉमन सेंस को नहीं देख रहा। तो सवाल यहाँ पे कॉमन सेंस की बेस पे नहीं होते। सही है, अगर आप बोलो यार कॉमन सेंस की बात है आंसर तो यही होना चाहिए, तो ये आपके कॉमन सेंस पे नहीं जा रहा। तो इसलिए ये आपका ना आईक्यू का टेस्ट है ना कॉमन सेंस का टेस्ट है। तो आपने इस पर फोकस नहीं करना बल्कि फोकस करना है कि फॉल्स का मतलब है कि ऊपर दी हुई बात नीचे बात के अपोजिट है। अब नॉट गिवन। नॉट गिवन का मतलब क्या है? नॉट गिवन का मतलब है कि भाई जो जो इन्फॉर्मेशन नीचे क्वेश्चन में दी हुई ना इस बारे में ऊपर कहीं जिक्र ही नहीं है। इस बारे में यहाँ पे कहीं ऊपर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। नॉट गिवन का ये मतलब है कि भाई नीचे जो बात लिखी हुई है बिलफर्ज मिसाल के तौर पे इन्होंने लिखा हुआ आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज दैट द बोट हैज बीन डैमेज्ड ऑन पर्पस। अगर ये डैमेज वाली बात कहीं लिखी हुई नहीं है पूरे पैराग्राफ के अंदर तो मतलब समझो भाई ये नॉट गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या होती है? अब गलती सुनो, यहाँ पे गलती ये होती है कि जब स्टूडेंट्स को आंसर नहीं मिलता ना वो बोलते हैं यार ये नॉट गिवन है। कभी कभार आंसर होता है फॉल्स, उनको मिल नहीं रहा होता, वो बोलते हैं नॉट गिवन है। इस तरह करके नॉट गिवन हो जाता है। तो नॉट गिवन और फॉल्स के अंदर स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं। ट्रू तो सामने नजर आ जाएगा भाई ये बात यही लिखी हुई है ट्रू हो गया। ट्रू ढूंढने में स्टूडेंट्स को गलती नहीं होती। ज्यादा गलती कहाँ पे होती है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो गलती होती है वो होती है फॉल्स पे और नॉट गिवन पे। या तो उनको आंसर फॉल्स लग रहा होता है और उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई भी होती, या उस बारे में बात हुई भी होती है और उनको लगता है कि यार उनको आंसर मिलता नहीं, उनको लगता है कि ये नॉट गिवन हो गया क्योंकि उनको आंसर मिल नहीं रहा होता। वो समझते हैं कि इस बारे में बात ही नहीं हुई। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो हमने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी अपने फोकस को मेंटेन रखना है। इस तरह आपको जो है गलती भी कम होगी और आप सही आंसर लोकेट कर लोगे। सही, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, इस टेस्ट को सॉल्व करो। टेस्ट नंबर 1। पहले आप एक काम करो, इन सारे क्वेश्चंस को पहले एक मरतबा गौर से पढ़ लो और फिर हम इसको साथ बैठ के स्टडी करेंगे। सही, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को पढ़ लो, कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर लो, ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे ये कीवर्ड्स होना चाहिए। इसको हम पहले एक मरतबा ओवरव्यू करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को साथ बैठ के ढूंढेंगे। गिविंग यू 1 मिनट। जब तक मैं थोड़ा पानी वाली पी लूँगा, बहुत बोल दिया मैंने। खुश
जी सर, रेडी हो गए? जी सर। ऑलराइट, तो जल्दी से साथ बैठ कर सॉल्व करते हैं। नंबर 1 के अंदर हमने कीवर्ड लोकेट कर लिया। अब यहाँ पे पहले आप मुझे बताओगे, फिर हम साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 पहले आप खुद प्रैक्टिस करोगे, 1 बाय 1 पहले आप खुद आंसर को देखो, किसी को कुछ नहीं बोलो, पहले आप खुद देखोगे यार ये आंसर होना चाहिए, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, सही है? वरना अगर मैं ही सारी सॉल्व करता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो नंबर 6 आपने क्वेश्चन कौन से रीड कर लिया? आर्कियोलॉजिस्ट realized that the boat had been damaged on purpose. Archaeologists realized boat had been damaged on purpose. कीवर्ड क्या होना चाहिए? कौन बताएगा कीवर्ड क्या होना चाहिए? Archaeologist, damage or आर्कियोलॉजिस्ट। archaeologist? लेकिन इसमें असल बात क्या Damage. थी? असल बात क्या होगी? आर्कियोलॉजी रियलाइज, बात ये हुई मेन बात क्या है? बोट नहीं Realized. नहीं, जो बोट जो डैमेज असल बात यहाँ पे है डैमेज ऑन पर्पस। आर्कियोलॉजिस्ट को ये अंदाजा हुआ कि बोर्ड को जानबूझ के डैमेज किया गया है। तो यहाँ पे असल कीवर्ड क्या है? डैमेज ऑन पर्पस। ये असल बात है, ये आपका कीवर्ड होना चाहिए, डैमेज ऑन पर्पस। पहला कीवर्ड हो डैमेज ऑन पर्पस, दूसरा आप कह लो बोर्ड। तो डैमेज ऑन पर्पस जो है ना, ये बात असल है। डैमेज हुई है बोर्ड जानबूझ के, तो ये आपने ढूंढना कि यार बोर्ड जानबूझ के डैमेज हुई है, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? असल बात तो ये ना, आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज तो बात नहीं है, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात क्या है? डैमेज ऑन पर्पस। इस बात को ढूंढना है। चलो ढूंढते, समझ गए? जी सर। ओके, चलो पहले पैराग्राफ में जल्दी से देखते हैं डैमेज ऑन पर्पस की बात कहाँ पे हो रही है। आर्कियोलॉजिस्ट तो नजर आ गया, लेकिन ये रहा आर्कियोलॉजिस्ट ट्रस्ट CAT, लेकिन डैमेज की कहीं बात नहीं हो रही। दूसरे पैराग्राफ में 6 मीटर्स वुडन स्ट्रक्चर। अच्छा, हर लाइन से ना एक ही वर्ड पढ़ लो, आपको नजर आ जाएगा। हर लाइन से एक वर्ड। 6 मीटर नहीं है, नहीं है। वाटर लॉक नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट भी दोबारा नजर देखो, कीवर्ड आर्कियोलॉजिस्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन डैमेज की बात नहीं हो रही। और नीचे आ जाओ, 9 मीटर, यहाँ पे भी डैमेज की बात नहीं हो रही। एवेक्यूएशन डैमेज की बात नहीं हो रही। कंसिस्टेंट डैमेज की बात नहीं हो रही। टिम्बर कर्व, वाटर लाइट पैड्स, टिम्बर क्लोज, डिस्कवरी, रिमूव, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन के अंदर तो भाई कहीं डैमेज की बात नहीं हो रही। दूसरा जो है, दूसरे एंड पे आते हैं। यहाँ पे कहीं है आंसर, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, discarded. मुझे मिल गया। डैमेज डिस्कार्ड, सही पकड़ा बंदे ने भाई। डैमेज एंड डिस्कार्ड सही है। ब्रोकन, ये भी समझ में आ रहा है। हाँ भाई, ब्रोकन की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी हो तो आप उस वर्ड को देख सकते हो। Deliberately. ये डेलिबरेटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिबरेटली? कोई बताएगा? डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और व्रैक का मतलब होता है वो जो कश्ती, जो बोट होती है ना, वो जो टूटती है, बोट का जो ब्रेक होना है उसको हम व्रैक कहते हैं। तो बोट जो है वो व्रैक हुई है डेलिबरेटली, जानबूझ के बोट को तोड़ा गया है। नीचे वाला, there was also an evidence for missing upper side plank, the boat, आखिरी लाइन, इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, सही। There was also an evidence for missing upper side plank. The boat was not a wreck. It was deliberately damaged. बोट खुद ही तबाह नहीं हुई थी, खुद बर्बाद नहीं हुई, बल्कि it had been deliberately discarded. उसको जानबूझ के क्या कहते हैं? डिस्कार्ड कर दिया। जैसे कि अकाउंट्स के अंदर पढ़ते ना भाई, कोई आइटम डिस्कार्ड हो जाए मतलब उसको उठा के अपने रख दिया, आप काम करनी है अपनी, फेंक दिया उसको उठा के। deliberately discarded and broken. तो जिसको अगर डिस्कार्ड के मतलब समझ में भी नहीं आते तो वो ब्रोकन भी समझ जाएगा, तो वो जाएगा भाई बोट डैमेज हुई है। ब्रोकन डैमेज है की बात है। It had been virtually killed, ritual killed at the end of its life like other boat subjects. चलो भाई, ये आंसर तो सही हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये है ट्रू। आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज्ड दैट द बोट हैड बीन डैमेज्ड ऑन पर्पस, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब दूसरा देखते हैं। Initially, on the technological aspect, the boat was examined. Initially, only technological aspect. असल कीवर्ड क्या है? Only technological aspect.
एंड बोट वर एग्जामिन। वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई स्टार्ट में, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को देखा गया। बोट जब उनको डिस्कवर हुई तो सबसे पहले क्या चीज देखी गई, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट के बारे में बोट को देखा गया, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को नजर में रखते हुए बोट को देखा गया। चलो भाई एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए। इनिशियली ओनली द टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द बोट वर एग्जामिन्ड। सही है, तो बोट एग्जामिन्ड इनिशियली टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब ढूंढते हैं आंसर को। पहला जो जहाँ तक हमने बोला था कि भाई होता है कि भाई जो आपको पहला आंसर मिला है ज्यादातर उसी के नीचे आंसर होता है, और यहाँ पे कहीं इस तरह की बात हमें हमने कीवर्ड्स को लोकेट किया तो इस तरह की बात कोई हमें नजर भी नहीं आई थी। तो यहाँ पे तो सेंस और कॉमन सेंस की बात है, वैसे वैसे बोर्ड को डिस्कवर होने की बात हो रही है। अब एग्जामिनेशन की बात तो यहाँ पे है, बोर्ड को ऑब्जर्व करने की, एग्जामिन करने की बात अब शायद नीचे आएगी, तो यहाँ पे तो कहीं ऐसी बात है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है नीचे होगा। अब हम इस पैराग्राफ में जल्दी से देखते हैं। आपको आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा। ये जो पॉइंट लिखा है एट द टाइम ऑफ एंशिएंट बोट्स वर ऑफन कंसीडर्ड एट द टाइम, एट दैट टाइम नैरो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये देखो कीवर्ड आपको मिल गया, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब इस वापस नीचे आते हैं, एक मरतबा आंसर को गौर से पढ़ते हैं। इनिशियली only technological aspect of the boat were examined। स्टार्ट में क्या हुआ, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज को नजर, बोर्ड की टेक्नोलॉजीज के बारे में एग्जामिन किया गया। उमर ने पैराग्राफ को यहाँ पे लोकेट किया, तो उमर मैं चाहूंगा कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ो। आप जो आंसर बोल रहे हो आप उस आंसर को पढ़ो जहाँ पे आपको आंसर मिला है। With hindsight, it was significant that the boat was found and studied by mainstream archaeologists who naturally focus on its cultural context. At the time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective. लेकिन देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे एक बात लिखी हुई, आगे लिखा हुआ है बट। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपको लगे ना आगे हाउ एवर या बट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अब जो आगे आने वाली बात है वो उसके अपोजिट है। आई लाइक, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ आई लाइक एक्शन मूवीज बट nowadays I'm focusing on drama movies, या I like action movies but I hate this movie। तो बट का मतलब है कि आगे आने वाली जो बात है वो पहले वाली बात के अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बट, जब भी इस तरह का पैसे सॉल्व करो यहाँ पे आगे वहाँ पे ना आपको नजर आ जाए बट या हाउ एवर, समझो भाई बात अब इसके अपोजिट है। तो जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट एट दैट टाइम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एट दैट टाइम, उस वक्त के अंदर जो बोट्स वर्क करती थी उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे नजर में एग्जामिन किया जाता था। लेकिन अब मतलब यहाँ बट आ गया, तो यहाँ पे यहीं पे मेरा आंसर कीवर्ड आ गया कि भाई बट का मतलब है बात अपोजिट, मतलब ये फॉल्स है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को नहीं देखा गया। बट का मतलब ये है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को नहीं देखा गया। बट का मतलब है कि ये जो बात है, ये जो आगे वाली बात है, ये इसका अपोजिट है। बट द न्यूज़। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो आंसर ये रहा, यहाँ पे आंसर है। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स होता ना तो उसका आंसर यहाँ पे होता। It was significant that the boat was found and studied by the mainstream archaeologists who naturally focused, जिन्होंने फोकस किस पे किया, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। यस, तो अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स होता तो यहाँ पे आंसर होता कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट को नहीं देखा, उन्होंने कल्चर कॉन्टेक्स्ट को देखा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होना चाहिए कल्चर कॉन्टेक्स्ट, और उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई बोर्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे एग्जामिनर हुई थी, और यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा फॉल्स। तो दूसरा तो हो गया फॉल्स। सबको समझ में आया ये फॉल्स क्यों हुआ? जी सर। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। वैसे उमर यहाँ पे आपका आंसर गलत था, मतलब यहाँ पे आपने आंसर गलत डिस्कवर किया, मैंने सही डिस्कवर किया। अच्छा उस्मान आप खामोश बैठे हुए हो, वशीर आप भी यहाँ पे खामोश बैठे हुए हो, वासिफ आप भी खामोश बैठे हुए हो। तो आप तीनों ने आंसर को ढूंढना है। नंबर 8 का आंसर आपने ढूंढना है। नंबर 8 आंसर कीवर्ड जब आप लोकेट कर लो तो मुझे बताओ। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई एम क्वाइट ओके। कीवर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। टेक्नोलॉजिस्ट वेंट बैक टू द साइट
to try and find the missing northern end of the board. मतलब वो वापस गए साइड पे और उन्होंने ढूंढा किसको, जो बोर्ड के मिसिंग पार्ट्स थे उन्होंने उसको वापस जाके ढूंढा. Went back मतलब past form में लिखा हुआ है and try to find the missing end of the board. तो किसमें कीवर्ड क्या होना चाहिए? Missing northern end of the असल board. बात क्या हुई? Axillary असल बात क्या हुई यहाँ पे? असल बात क्या हुई? असल एक्शन क्या हुआ? missing. Went back. Went back, वो वापस गए ना. बाहर आ गए. हाँ, तो असल बात ये है went back और क्यों गए? What are missing? फाइंड करने के लिए तो दो चीजें हैं. एक तो है व्हाट और एक दूसरा है व्हाई. दो चीजों को सवाल दिमाग में रखा करो. एक है व्हाट और दूसरा है व्हाई. इन दोनों को दिमाग में रखोगे तो आप एक एक अच्छा टेस्ट आपको जो ना इजीली समझ में आ जाएगा. दो एलिमेंट है व्हाट और व्हाई. व्हाट क्या है? वेंट बैक. व्हाट मतलब एक्शन, व्हाई मतलब रीजन. तो एक एक्शन और एक उसकी वजह. व्हाट क्या है? वेंट बैक. रीजन क्या है? फाइंड द मिसिंग पार्ट्स. तो इसको ढूंढते हैं. अब होपफुली आंसर इसके नीचे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो डिस्कवरी की बात हुई तो वापस जाने वाली बात तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा हो तो पहले पैराग्राफ में हो तो इसी के नीचे ही होगी. नहीं, यहाँ पे भी कहीं वापस जाने की बात नहीं हो रही. हाँ, मुझे मिल गया एक चीज. ये आखिरी पैराग्राफ देख लो. आखिरी पैराग्राफ देखो. आखिरी पैराग्राफ देखो. नजर आया आपको? Within 7 years of मिसिंग एंड. ये देखो. मिसिंग एंड का तो कीवर्ड आ Returning. गया. The possibility of returning. पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. ये बोल नहीं रहे कि गए. इन्होंने क्या बोला? द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग. पॉसिबिलिटी आंसर मुझे यही मिल रहा है कि यार पॉसिबिलिटी का मतलब ही यही है कि गए नहीं है. बट देखो बट आ गया मतलब बात अपोजिट है. मतलब नहीं गए. देखो मैंने बोला है बट हाउएवर का मतलब ये कि भाई बात उसके अपोजिट होगी. ये आपका बेस्ट कीवर्ड है. जहां पे भी लिखा हुआ ना बट या हाउएवर मतलब बात अपोजिट है उसके. रिटर्न जाना था लेकिन क्या हुआ? बट नहीं गए. बट का मतलब ये नहीं गए. क्यों नहीं गए? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से नहीं गए. हाँ, और false है वो. Guarantee. Tender है survived. नो गारंटी. No guarantee. और वो इस वजह से भी नहीं गए कि एक तो उनके पास पैसे नहीं थे. दूसरा गारंटी नहीं थी कि जो सामान वहाँ पे उनको जो लकड़ी के टिम्बर वगैरह थे, लकड़ी का जो हिस्सा था वो आपको बचा भी होगा या नहीं बचा होगा, इसलिए वो नहीं गए. तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये क्या होना चाहिए? फॉल्स या ट्रू? False. फॉल्स होना चाहिए. तो ये भी वापस फॉल्स है. चलो भाई, पहला ट्रू था, दूसरा फॉल्स था, तीसरा भी फॉल्स ही है. नंबर 9 पे आते हैं भाई. ऑलराइट, टॉक अबाउट नंबर 9. ढूंढना है आपने. लुक फॉर नंबर 9. Evidence found in 2004 suggested that bones a boat had been used for trade. Keyword है used for trade. Used for trade. एक एविडेंस की बात हो रही है 2004 में. 2004 में एविडेंस. और एविडेंस की चीज का एविडेंस? एविडेंस की चीज का ब्रोंज एज बोट. वो तो ये तो है ही ना. ये तो बोर्ड का नाम है. ये तो कीवर्ड हो नहीं सकता. ये तो बोर्ड का नाम है. तो ये कीवर्ड्स लगाओगे तो वो सब जगह ही नजर आएगा. used for trade. हाँ, असल कीवर्ड क्या है? यूज फॉर ट्रेड. देखो कीवर्ड गलत लोकेट करोगे ना तो आंसर में फंस जाओगे. कीवर्ड गलत लोकेट करा तो आंसर में फंस जाओगे. कीवर्ड सही लोकेट करो. व्हाट और व्हाई को सामने रखो और कीवर्ड लोकेट करो. भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर फोकस करो तो कीवर्ड आपको समझ में आएगा. यहाँ पे क्या है? यूज फॉर ट्रेड. एविडेंस मिला है. क्या हुआ है? एविडेंस मिला है. किस चीज का एविडेंस मिला है भाई? यूज फॉर ट्रेड. चलो भाई वापस आते हैं. अच्छा, डेट क्या थी? नॉट गिवन है. डेट क्या थी? 2004. 2004. चलो भाई 2004 को मिल गई. इससे पहले कहीं 2004 तो नहीं लिखा हुआ था. तो ये 2004 है. एविडेंस भी मिल गया. लिखा हुआ है ना.
दो कीवर्ड तो मुझे मिल गया, 2004 में मिल गया, एविडेंस से मिल गया। आगे देखो। The not given. बाकी तो 2004 कहीं है ही नहीं। यहाँ पे भी कहीं 2004 नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं हो रही। सर यहाँ पे बता दिया ना, had a duty to inform the general public about their common culture heritage. लेकिन इस बारे में तो नहीं पता ना कि या भाई ये यूज कहाँ होती थी, ट्रेड के लिए यूज होती थी या नहीं होती बताया ना, थी। वही तो अगर यहाँ बता पे रहे हैं। लिखा होता ना कि भाई ट्रेड के लिए यूज नहीं होती थी तो फिर आपको समझ में आता। यहाँ पे लिखा होता था कि भाई अगर ये जंग के लिए यूज होती थी तो फिर ये अपोजिट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फिर आएगा नॉट गिवन। नॉट गिवन इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसका यूज के बारे में प्रॉपर इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी कि वो किस लिए यूज होती थी। दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी नॉट गिवन। चलो एक बार जाके चेक करते हैं। पहला क्या था, ट्रू, दूसरा था फॉल्स, तीसरा था फॉल्स और आखिरी था नॉट गिवन। दोनों फॉल्स। टेस्ट 6, टेस्ट 2, टेस्ट 1 हमने ये डिस्कस किया था, तो ये आ गया। नंबर 1 इज ट्रू, ये हमारा सही था, फिर फॉल्स सही था, फिर फॉल्स सही था, फिर नॉट गिवन सही। बिल्कुल सही है भाई, बेहतरीन। यहाँ तक हमको समझ में आया कि हम टेस्ट किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? जी सर। चलो गुड है, आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, आप लोग को देर तो नहीं हो रही? नहीं सर। चलो वैसे भी हमारी बहुत सी 2-3 क्लासेस मिस हो गई, तो आज इसको हम कंसीडर कर देंगे यहाँ पे। ये तो नहीं था। अच्छा वैसे ना रीडिंग में, वैसे मुझे ना रीडिंग करने में बड़ा मजा आता है, एक तरह का गेम लगता है। अगर उसको गेम की तरह करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा रीडिंग सब। आगे चलते हैं भाई। Here we go. अब यहाँ पे लिखा भाई नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर। नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर पर फोकस करो। 3 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 वर्ड्स एंड अ नंबर भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि 3 वर्ड्स हो और फिर एक नंबर हो। तो अगर ऐसा हो जाए कि 3 वर्ड्स हो और एक नंबर आ रहा हो तो वो 4 हो जाएंगे, तो ये सही होगा। क्यों, क्या बोला जा रहा है? नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और नंबर। तो हो सकता है कि 3 वर्ड्स और फिर एक नंबर हो जाए, तो ऐसे भी आंसर भी सही हो सकता है। और भी हो सकता है, और तो मतलब ये हो सकता है कि 3 वर्ड्स हो या फिर सिर्फ नंबर भी हो। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने ये आपको ट्रिक करा हुआ। तो इस एलिमेंट को समझ लो, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और नंबर। या तो 3 वर्ड्स के बाद नंबर हो सकता है या 3 वर्ड्स के अलावा नंबर हो सकता है। ये मतलब है एंड और नंबर की। 3 वर्ड्स के बाद नंबर हो सकता है या 3 वर्ड्स के अलावा सिर्फ नंबर हो सकता है। इसके ये मायने इसका, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और नंबर। चलो भाई क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीवर्ड जल्दी से कौन बताएगा? हाउ फार फाउंड है, ग्राउंड एंड असल बात क्या है, असल क्वेश्चन क्या है? कितना Boat अंदर, found. far, How far Time period. under the ground the boat was found? मतलब जमीन के बोट कितना अंदर थी। असल ये बात पूछ रहा है कि भाई जमीन के बोट How कितना अंदर far थी। हाउ फार अंडर द ग्राउंड। देखो अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा ना तो आप आंसर नहीं ढूंढ सकते। तो सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो बात क्या हो रही है, हाउ फार, जमीन की कितना अंदर थी बोट। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, करो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में मिलेगा, क्योंकि अब तो पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सबको। इतनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी हम इसको निपटाएंगे। पहले पैराग्राफ में डिस्कवरी की बात हो रही है और ये मिला। चलो भाई 6 meter below the Yes. modern street, a wooden structure was revealed. यहाँ पे 2 गलतियां हो सकती हैं। एक होता है 6 मीटर और आपने जल्दी में लिख दिया 9 मीटर। 6 meter. हाँ, तो यहाँ पे हम 2 चीजों को डिस्कस करें, स्टूडेंट्स की गलतियों को भी डिस्कस करते हैं।
देखो 6 मीटर और 9 मीटर दो मुझे नजर आए, नंबर्स की बात करें तो 6 और 9 दो मुझे नजर आ रहे हैं, 6 मीटर और 9 मीटर। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? ये 9 मीटर जो है बोट की लेंथ है, तो ये नहीं हो सकता, यही आंसर होगा 6 मीटर। नेम बरी, इट वाज बेरीड, ये देखो बेरीड थी, सही है 6 मीटर बेरीड थी, सो सही आंसर होना चाहिए 6 मीटर। At the base of the deep shaft 6 meter below the modern state of the boating structure was revealed. The cleaning away the timber appeared that its true nature they had found preserved by the type of scientific in which the boat was buried. तो भाई बस सही है, 6 मीटर तक उन्होंने खुदाई करी तो उसके बाद उनको बोट्स का ऐसा नजर आ गया, तो 6 मीटर इज द राइट आंसर। सबको ये आंसर समझ में आया? जी Yes. सर। परफेक्ट। मुबशिर जब आप नहीं बोल रहे हो तो अपने माइक को म्यूट कर लो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉइस बहुत तेज शो कर रहा है, मेरी हैंड फ्री लगी हुई थी तो अचानक से खामोश हो उसकी आवाज होती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। Yes, yes. थैंक यू। नंबर 11 पे आता है। Which natural material had been secured to the boat to prevent water entering? What natural material had been secured to the boat to prevent water entering? ऐसा कौन सा नेचुरल मटेरियल था जो बोट के अंदर पानी को आने से रोक रहा था? इसके अंदर कीवर्ड क्या होना चाहिए? नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल, और नेचुरल मटेरियल क्या कर रहा था, कर क्या रहा था, काम क्या रहा था? प्रिवेंट वाटर एंटरिंग। रोक रहा प्रिवेंट था। वाटर एंटरिंग, इस बारे में हम ढूंढना है कि प्रिवेंट वाटर एंटरिंग की बात कहाँ पे लिखी हुई है। प्रिवेंट मतलब होता है रोक रहा था, आने नहीं दे रहा था, पानी को आने से रोक रहा था। प्रिवेंट वाटर एंटरिंग की बात कहाँ पे हो रही है? जल्दी आ जाओ, प्रिवेंट वाटर एंटरिंग। अच्छा, ये जो मैंने मार्कर से किया हुआ है ना, पेंसिल से भी आप इसी तरह करोगे ना तो और ज्यादा आसानी होगी आपके लिए, फिर सारे आंसर आपके साथ साथ नजर आ रहे हैं। अगर आप पेपर पे कर लो ना तो पेंसिल से सबको सर्कल करके रखो, पूरा खिचड़ी पका दो, ताकि हर चीज ना आपको आपका एक लॉक बना हुआ होगा, हर चीज आपको सामने नजर आई भी होगी, फिर आपको कोई चीज बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर पेंसिल से अंडरलाइन करके रख लिया करो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उससे एक वर्ड बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। चलो भाई, प्रिवेंट वाटर एंटरिंग की बात कर रहे हैं। ओके, इसी के नीचे देख लेंगे आंसर को, किस पर तो आंसर कहीं मेंशन ही नहीं था। कौन बताएगा आंसर? ढूंढते हैं, मुझे भी नहीं पता। अबाउट एन एमिटर द बोट इज कवर्ड वाटर एंटरिंग की, वाटर को देखते हैं यार, वाटर से मिलता जुलता वर्ड कहाँ लिखा हुआ? टू साइड सीम वाटर, वाटर वाटर, ये नजर आ गया मुझे वाटर। सीमेंट, survived, सेंटर सीम की वजह से वो बच गई थी। अगर कोई यहाँ पे एक आंसर ये आ गया, वेज एंड टिम्बर, लाइट बेड्स। चलो भाई ठीक है, कौन बताएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए? इतने सारे कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो कल आवा मुसलमानों। Curved oak planks. What survived constitute initial of four plant to नहीं, ये नहीं चाहिए। कोई और बताएगा? अवश्य तुक्का लगाओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है, गलत बोलो कोई मसला नहीं है, लेकिन बोलो। What do you think is right answer?